जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेट। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम नवोदय स्कूल सैनिक स्कूल के मैथ्स के पेपर को, मैथ्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप करने की कोशिश कीजिए, फिर करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में और कैसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में फिनिश कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जो कह रहा है अ लीटर ऑफ मिल्क वॉज परचेज्ड फॉर ₹20। 20 रुपए का मिल्क खरीदा भाई, कितना, 1 लीटर, एंड सोल्ड फॉर ₹25। सिंपल सी बात, 20 रुपए में खरीदा, 25 में बेच दिया। आपको निकालना है इसमें गेन और लॉस परसेंट, मींस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ। ये एक तरीके से आपके लिए सीपी है, ये एसपी है। जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट चाहिए होता है, मींस परसेंटेज में कोई वैल्यू चाहिए होती है हमको, या रेशो चाहिए हो या परसेंटेज में कोई वैल्यू चाहिए हो, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती है, हमको नीड होती है तो रेशो की। जैसे हमारे पास सीपी 20 था, एसपी 25 था। अगर हम इसको कट कर लें, 5 4 जा एंड 5 5 जा, क्लियर। तो अब हमारे पास सीपी कितना 4, एसपी कितना 5, तो यहां से भी हमारा वही आंसर आएगा जो 20 और 25 से आता। देख लेते हैं करके। मींस आपने कोई चीज 4 रुपए की खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट कर लिया आपने, 1 रुपए का। कितने पे, 4 पे। प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही तो निकालते हो आप लोग, प्रॉफिट अपॉन सीपी टू 100, यही तो करते हो। प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, 1 रुपीज का। कितने पे प्रॉफिट हुआ, सीपी कितना था, 4 रुपीज। और आपको पता है कुछ वैल्यू आपको पता होनी भी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी, जैसे 1/2 50% होता है, 1/3 33 एंड 1/3% होता है, 1/4 25% होता है। देखो इंटू जब 100 करोगे आप तो 25% ही तो आएगा यहां से भी। क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक बार देखिए इसको किस तरीके से हुआ है ये। सीपी गिवन था हमको, एसपी गिवन था। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो, या कुछ भी चीज प्रॉफिट मतलब परसेंटेज में निकालनी हो या रेशियो में निकालनी हो, तो हमको एक्चुअल वैल्यू की नीड नहीं होती, रेशियो से काम चल जाता है हमारा। क्लियर, ये वाली बात हमने यहां से समझी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कीजिए इसको ट्राई। देखिए बेटा क्वेश्चन जो है ये 1 सेकंड का है, ओनली 1 सेकंड का। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, मींस 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरी एक बात बताइए, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, या फिर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट बताओ आप मुझे, 10। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9। यही तो बताओगे आप। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, अरे 1 का ही तो डिफरेंस है। देखो 9 to 10, 1 का ही तो डिफरेंस है, 10 - 9 1 ही तो आएगा। चलो ये भी छोड़ देते हैं। दूसरी बात समझ लो, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ आप मुझे, ये होगा। और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ आप मुझे, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1। मींस आप यहां से एक बात समझ पा रहे हो, जो ये है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों के बीच में 1 का ही डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि जो जैसे 9 था ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था, जैसे ही हम इससे एक आगे बढ़े 10 बन गया, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। क्लियर भाई, 9 जो था हमारे पास सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था, जैसे ही आपने इसमें 1 ऐड किया ये 2 डिजिट का नंबर बन गया, और 2 डिजिट का कैसा नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके के जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 7 डिजिट का तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है और 8 डिजिट का
7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा हमारे पास 1। करके देखो, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्लियर, और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, भाई इसमें आप 1 ऐड करोगे तो यही नंबर तो बनेगा, सब्सट्रैक्ट कर लो, करते रहो बैठ के सब्सट्रैक्ट, 1 ही आएगा, बाकी फालतू में सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। आपको ये बात समझ में आई होगी और आनी भी चाहिए बेटा। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके पीछे लॉजिक बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये हमारा टाइम बहुत बचाते हैं ये बातें। जैसे कि ये वाली बात थी, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, अरे 1 का ही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर एक ऐड करके ही तो बनता है। ऐसे ही 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 ऐड करके ही तो बनता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही तो आएगा इनके बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो सेकंडों में फिनिश होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें 1 या 2 सेकंड बस लगने चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड। देखो कैसे, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 4 4 4 है, 4 इंटू 4 इंटू 4। भाई पॉइंट वगैरह को हम बाद में देखेंगे, छोड़ो उसको। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मल्टीप्लीकेशन कितना आया 64 आया। अब पॉइंट को देखो कितना, 1 2 3, 3 पॉइंट यहां से मिले, 4 5 6, मींस पॉइंट के बाद 6 डिजिट आनी चाहिए और 64 आना चाहिए, 64 भी आना चाहिए और पॉइंट के बाद 6 डिजिट भी आनी चाहिए। देखो कितनी डिजिट, 1 64 तो आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ये नहीं है, यहां से 3 डिजिट हैं, यहां 5 डिजिट, ये खत्म, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट भी हैं और 64 भी है एंड में। क्लियर? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.2 इंटू 0.002 इंटू 0.00002। अब जैसे इसका मल्टीप्लीकेशन करना हो हमको, तो 2 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 आएगा। पॉइंट के बाद डिजिट कितनी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। क्लियर? इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, करिए भाई कोशिश, सिंपल क्वेश्चन है आपके पास और ऐसे ही आपके पेपर में आते हैं। बात सारी रहती है टाइमिंग की। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन, A lizard moves 675 centimeter in 25 minutes. How much distance will it cover in an hour? In 1 hour. 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जब 25 मिनट में 675 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्लियर? ठीक है भाई, 675 सेंटीमीटर कवर हो रहा है 25 मिनट में, और आपको निकालना है कितने मिनट में, 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट तो होते ही हैं, तो 60 का मल्टीप्लीकेशन। अब इस कैलकुलेशन को जितना इजी कर लोगे, जितना जल्दी कर लोगे, उतना हमारा क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, क्या कि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 आ जाए, 25 आए, तो आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, मींस 4 का तो नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 का ऊपर कर दो। एक मेथड तो ये है। इससे फायदा क्या होता है, हमारे पास 25 4 जा 100, मींस नीचे हमारे पास 2 जीरो आ जाते हैं जो कि ऊपर पॉइंट लगाने में काम करते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे इसको, तो सिंपल आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी इजी है, कोई इतना टफ तो नहीं हो रहा है ये। क्लियर? ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, और 5 से 5 2 जा, 5 7 जा, 27 6 जा, क्लियर? ये आंसर बेटा आपका। लेकिन आंसर अगर आप ऑप्शन देखो तो सारे के सारे मीटर में हैं, और हमारे पास जो आंसर है ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर ही तो चल रहा था बेटा सारा कुछ। तो इसको आप 100 से डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, और ये जो जीरो है ये पॉइंट में काम आएगा।
मींस ये वाला आपका आंसर हो गया 16.2 मीटर। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 3 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। HCF गिवन है आपका 3, LCM गिवन है आपका 120। इफ वन ऑफ द नंबर इज 90, एक नंबर भी गिवन है तो अदर नंबर पूछा है आपसे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आपको हमेशा दो चीजें गिवन होती हैं और एक तीसरी चीज गिवन होती है। मींस HCF और LCM गिवन है अगर दोनों, तो एक नंबर गिवन होगा, ऐसे करके आपका आंसर आ जाता है, यहां से सीधा सेकंड नंबर निकलेगा। और अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन है तो एक चीज इनमें से गिवन होगी, या तो HCF गिवन होगा, HCF से डिवाइड कर दो, और HCF गिवन नहीं है तो आपके पास LCM गिवन होगा, LCM से डिवाइड कर दो। अगर LCM से डिवाइड करोगे तो HCF निकल जाएगा, और HCF से डिवाइड करोगे तो LCM निकल जाएगा। ये फॉर्मूला बना कैसे, कहां से आता है? ये सिंपल यहां से आता है आपका HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमेशा ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि कोई भी दो नंबर का जब आप LCM और HCF फाइंड आउट करते हो तो चाहो तो आप उन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे उन दोनों के LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो हमेशा सेम ही आती है। जैसे हम एक एग्जांपल लें बेटा, 25 एंड 15, इनका अगर हम LCM निकालें तो 75 ही आना चाहिए। 25 या 75, 15 पंजे 75, ओके। और LCM आ गया है हमारा 75, ओके। अगर आप इनका LCM निकाल के देखो तो किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों? हाईएस्ट नंबर क्या है? 5, ओके। मींस ये तो आपका आया LCM, ये आया आपका HCF, और नंबर क्या है? ये दोनों। मींस 25 और 15 का जो मल्टीप्लिकेशन है वही 5 और 75 का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर? आप ये मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, दोनों सेम ही आएंगी। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बेटा करें तो सिंपल सी बात है बेटा, HCF और LCM ये दे रखे हैं आपको, और एक नंबर दे रखा है, ये डिवाइड करो सीधा, 0 से 0 कट, 3 3 जा एंड 3 4 जा। मींस वो सेकंड नंबर क्या है आपके पास? 4 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 144 मीटर, इट्स एरिया इज। पेरीमीटर गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर होता क्या है? कोई भी शेप हो हमारे पास, हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और उसकी बाउंड्रीज को कवर करते 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 वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं, तो जो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया वही उस शेप का, वही उस आकृति का, वही उस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। क्लियर? तो आप इस शेप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये होती है हमारे पास स्क्वायर, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये साइड A है तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो जब चारों साइड को ऐड करोगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A, मींस इसका पेरीमीटर निकल के आ जाता है 4A। क्लियर? जो कि आपको कितना गिवन है? 144। 4 को ऐसे डिवाइड में लेके जाओगे तो कट कर लो इसको, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, मींस A जो इसकी साइड है वो कितनी आई? 36 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, मींस जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दो। तो 36 साइड आई है आपके पास, 36 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, मींस 36 इंटू 36। 36 का स्क्वायर होता है बेटा आपके पास 1296, 1296। तो ये आपका सीधा एरिया आ जाएगा। कई बार इन क्वेश्चंस में ऐसे घुमाने की कोशिश की जाती है कि हमारे पास यहां पे भी दो, एक ऑप्शन और दे देगा, यहां पे भी सेम ऑप्शन दे देगा, बट इसको मीटर में रखेगा। तो ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि जो एरिया होता है वो पावर 2 में आता है, मींस जो भी हमारे पास यूनिट है वो स्क्वायर में होगी। मीटर है तो एरिया मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर में साइड है तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में। रिमेंबर दिस थिंग।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन को मोस्टली बेटा हम ऑप्शन से फिनिश कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अब ये कह रहा है हमारे पास द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इन नंबरों को डिवाइड कर दे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या है? एचसीएफ भी तो होता है वो नंबर, द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली, उसी को तो हम एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए 480 को भी डिवाइड कर दे, 840 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर, तो बहुत इजी है और सेकंडों में आंसर आएगा इसका, अगर आप ध्यान से देखो तो। इसके लास्ट में क्या है? जीरो, इसके लास्ट में क्या है? जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों नंबर 10 से डिविजिबल हैं, 10 से डिविजिबल हैं, तो जो नंबर 10 से डिविजिबल है इसका मतलब उस नंबर के लास्ट में जीरो आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास ऐसे फिनिश हो गए। 480 और 840 दोनों ही 10 से डिवाइड हैं और ये दोनों नंबर के अंदर 10 आ रहा है, क्यों? ये 11 इंटू 10 है और ये 12 इंटू 10 है। अब बची बात 11 और 12 की, 11 से डिवाइड करना है इन दोनों को, नहीं हो रही डिवाइड, करके देख लो नहीं होंगे, और 12 से डिवाइड करोगे 12 4 जा, और 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 7 जा, हो गए डिवाइड। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ ये वाला। क्लियर? एक बार और समझ लेते हैं बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो ये कह रहा है बेटा कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। इनके अंदर क्या आ रहा है? 10 10 मींस 0 0 आ रहा है दोनों के अंदर, तो मतलब ये नंबर जो है 10 से डिवाइड होंगे कंप्लीटली। ना इसके अंदर जीरो है ना इसके अंदर जीरो है, जब इनके अंदर जीरो है ही नहीं तो ये इसको डिवाइड कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें है जीरो, इसमें भी है, ये 11 इंटू 10 है और ये 12 इंटू 10 है। 11 से कोई सा नंबर डिवाइड हो ही नहीं रहा, कोई सा क्या, दोनों डिवाइड होने चाहिए, अगर एक भी होता और दूसरा नहीं होता तो भी ये इसका आंसर नहीं था। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 12 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास, विच ऑफ द गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक तो जैसे ऑप्शन गिवन है आपके पास, ऑप्शन गिवन है ना, तो ऑप्शन में सबसे पहली बात तो जिसके अंदर डिजिट सबसे ज्यादा होंगी। मान लो जैसे मैं बोलूं आपसे, एक ऑप्शन है आपके पास 2, एक है 23, एक है 343 और एक है आपके पास 1206। ये चार ऑप्शन है, इनमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बेटा? जिसमें डिजिट सबसे ज्यादा है। तो एक ही ऑप्शन में है, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया ना जिसके अंदर डिजिट ज्यादा है। पहली कंडीशन डिजिट ज्यादा वाली, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सेकंड थिंग, अगर डिजिट भी बराबर बराबर हो जाती हैं तो जैसे एक ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास, बना के देख लेते हैं एक, देखिए जैसे 23 32 1268, तो सारे ही 2 डिजिट के नंबर है हमारे पास। पहली पहली डिजिट मैच करो आप, इसमें क्या है? 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, तो सबसे पहली डिजिट सब में हमने मैच करी तो सिर्फ ये वाली डिजिट जो थी ना ग्रेटेस्ट निकल के आई। ऐसे करके मैच करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं हम, देखिए कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है तो खत्म भाई, 8 डिजिट यही बड़ा होगा ना इससे, तो इससे मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये नंबर बड़ा है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी खत्म क्योंकि इसमें 8 डिजिट है, इसमें 7 है तो वैसे ही छोटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। इसकी पहली डिजिट 9 है, इसकी पहली डिजिट 8 है, यही से कहानी खत्म हो गई हमारी, सिंपल, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। क्लियर? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, इन डिजिट का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है व्हेन वन डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, एक डिजिट को सिर्फ एक बार ही यूज करना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट को लिखो। अगर आपके पास डिजिट रैंडमली गिवन है, जैसे ये वाली डिजिट गिवन है आपके पास, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली डिजिट को रखो आप। क्लियर? तो देखिए 9 है सबसे बड़ी आपके पास, इसमें तो 1 गिवन है सबसे पहले, इसमें 7 गिवन है। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें 9 डबल कैसे हो गया? उसने तो बोला था डिजिट को रिपीट ही नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। हमने चेक ही नहीं है कौन कौन बड़ा कौन छोटा, हमने ऑप्शन को ही खत्म कर दिया, एक ही ऑप्शन बचा। कंपटीशन लेवल पे बेटा कौन सा आंसर सही होगा एग्जैक्ट निकालना वो जरूरी नहीं है, कौन सा गलत होगा उनको हटा दो, अपने आप सही बच जाता है हमारे पास।
ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस हमने एलिमिनेट कर दिया सारे ऑप्शन को, जो बचा हुआ वही आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कितने रुपए पे, 3 साल के लिए और 5% की रेट पे। सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब आपको पता हो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, तो आप एक चीज का ध्यान रखो, ये फॉर्मूला कभी लिखो मत, आप सीधे इन वैल्यूज को पुट करो और सीधे आंसर निकालो। आपका पुट करो सीधा, ये प्रिंसिपल है आपका और दूसरा रेट 5 है इंटू टाइम 3 है अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, आंसर फाइंड आउट करो। ये कट किया हमने, 5 2 जा 10 कट किया, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1 6 18 1 19 से लेकर आ जाएगी 3 और 4, यहाँ से इसका हाफ कर दो। अब कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 5, 247.5 सी ऑप्शन। क्लियर। आप इस कैलकुलेशन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो किस तरीके से, जैसे हमारे पास ये कैलकुलेशन बनी थी बेटा, 1650 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन इस तरीके से। तो 1 0 से 1 0 फिनिश करो। आप इनकी मल्टीप्लीकेशन पहले कर लो, 2 से कट मत करो, क्योंकि ये फिर पॉइंट लगाने में काम आएगा हमारे पास। क्लियर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 15 एंड 25। ये बेटा जो एलसीएम एचसीएफ और डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें डिवाइड करने की पूछे, कौन सा नंबर इनसे डिवाइड होगा, कौन सा नहीं डिवाइड होगा, और क्या ऐड करें कि ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमेशा ऑप्शन से करने होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है 12 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 4, इसका मतलब 5 इंटू 3, और इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5। ये नंबर माइंड में चलने चाहिए कि हमको डिविजन रूल किस किस का पता है। 12 का डिविजन रूल तो नहीं पता आपको, लेकिन 3 एंड 4 का तो पता है ना। तो जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, वो पक्का 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इनसे डिवाइड करना है नंबर को। तो आप अगर ध्यान से देखें तो कौन सा खत्म कर सकते हैं, जैसे 3 है इसके अंदर, तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कभी? कभी नहीं होगा, ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो डिवाइड। और देखो कौन सा, जैसे ये वाला नंबर, ये भी कभी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 2 नंबर बचे हमारे पास, जैसे 150 है, 150 को डिवाइड करके देखो कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। 25 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, 12 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 12 के अंदर क्या है 4, और 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है। ये बातें समझ में आई आपको? आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये बातें, कि हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं। हमने 12 देखा तो 3 इंटू 4 होता है, ये ऑप्शन 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर 3 से डिवाइड नहीं हुआ, ये सभी से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट। भाई देखिए टोटल परसेंटेज स्टूडेंट जो रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। मींस अगर हम एब्सेंट को निकाल लें, एब्सेंट कितने परसेंट थे, तो हम इजीली प्रेजेंट को निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके। और अगर हम प्रेजेंट को निकाल लेते हैं पहले, तो 100 में से माइनस करके एब्सेंट को निकाल सकते हैं। देखिए इसमें गिवन है 12 स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट हैं 48 में से, तो कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट ही निकाल लो पहले। 12 एब्सेंट हैं कितने में से 48 में से, 1/4, 1/4 मैंने आपको बताया था 25% होता है, ऐसे निकाल लो बेशक। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो देखो अभी भी 25% आया। जब 25% एब्सेंट हैं, एब्सेंट है ना, तो कितने प्रेजेंट हैं, टोटल कितने थे 100%, तो 75% प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द वैल्यू ऑफ मीटर व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मीटर। भाई 888 इतना मीटर तो है ही एग्जैक्ट, लेकिन पॉइंट के बाद ये 5 से ऊपर जा रहा है, 5 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसको हम 88 नहीं रख सकते, 1 मीटर और एक्स्ट्रा कर दो इसमें, क्योंकि एग्जैक्टली देखा जाए तो 1 मीटर के और पास जा रहा है ये, तो 88
9 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देख रहा मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल मार्क्स। किसी बच्चे के मार्क्स हैं भाई, ये कैसे कैसे मार्क्स हैं, हिंदी में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, और ये हमारा सोशल साइंस में कितने आए, मैथमेटिक्स में कितने आए, और साइंस में कितने आए। अब उसके बता दें टोटल मार्क्स कितने आए हैं, उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो बेटा इसमें ये जो नीचे वाली साइड होती है इस तरीके से होता है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये कोई डाटा दिखाती है और ये भी हमारे पास कोई डाटा दिखाती है, और यहाँ पे जो चीजें हैं हमारे पास, यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो इन दोनों के मिक्सचर डाटा को दिखाती है। मींस इन दोनों को मिला के क्या बात निकाल पाए हम, जैसे ये दिखा रहा है सब्जेक्ट को और ये दिखा रहा है हमारे पास मार्क्स को, तो कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं ये इस बात को शो कर रहा है। कर लेते हैं, देखिए बेटा हिंदी में उसके पास कितने मार्क्स हैं, देखो 75 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके, 80 मार्क्स। ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास सोशल साइंस, इसमें 90 मार्क्स हैं, प्लस ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है 95 मार्क्स। उसके बाद लास्ट हमारे पास 85 मार्क्स। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो 95 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखना भाई 95 तो अकेले एक सब्जेक्ट में है, सारे सब्जेक्ट के पूछे ना व्हाट इज द टोटल मार्क्स, तो 95 तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन हमने खत्म कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे 5 जो है एक ऑप्शन में है और 0 0 दो ऑप्शन में है। अगर कैसे भी करके हमारे पास यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ जाए तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अगर 0 आ जाए हमारे पास तो फिर हमको और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन में हमारे पास 0 है। देखिए 5 5 10 10 5 15, लो भाई आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई 5 आ गई, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें यूनिट डिजिट 5 है लास्ट में। इसमें थी लेकिन इतना छोटा नंबर तो नहीं आ सकता ना, क्लियर, एक ही ऑप्शन हुआ आपके पास 425। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व, कुछ बच्चे इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इनमें एलसीएम कभी नहीं लिया जाता, इनको डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है और बहुत जल्दी सॉल्व किया जाता है। देखो कैसे, सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 27 और 7 34 34 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा, माइनस 7 बटे 3 हो जाएगा, प्लस 9 63 64 बटे 9 हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अगर इस 3 को भी 9 कर दें हम तो एलसीएम लेने की तो फिर जरूरत है ही नहीं हमको। जब नीचे सेम होते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास, जैसे 9 9 9, तो उनका एलसीएम क्या हम लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इस 3 को 9 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का यहां भी कर दो आप, तो 34 तो ये हो गया हमारे पास, और 21 ये हो गया, और 64 ये हो गया। ये माइनस का 21 है, ये प्लस का, और यहाँ पे ये 34 है। 34 और 64 हमारे पास हो जाएगा 6 3 9 4 4 8, ये 98 हुआ। इसमें से 21 को माइनस करो, कितना हुआ 77। 77 अपॉन में 9 चल रहा है, मींस इतने को सॉल्व करके हमारे पास 77 अपॉन 9 आ गया। क्या है हमारे पास 77 अपॉन 9, मींस इतने की वैल्यू आ गई हमारे पास 77 अपॉन 9। अब ये 5 अपॉन 3 इसमें फिर से ऐड करना है। अब बोलो सर अब एलसीएम ले लें, फिर एलसीएम नहीं लेना, क्यों, ये 9 है, इस 3 को भी 9 बना दें, तो इंटू 3 यहां करना पड़ेगा, इंटू 3 यहां करना पड़ेगा। 5 3 15, 15 और 77 इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 92, और अपॉन में 9 चल ही रहा है हमारे पास, 92 अपॉन 9, और लास्ट में 12 में से इसको माइनस करना है, इधर कर लेते हैं 12 माइनस 92 अपॉन 7 9, क्लियर। अब जैसे ये नंबर है हमारे पास 12 माइनस 92 अपॉन 9, ये पूरा एक कंप्लीट इंटीजर जो होता है तो इसका इसमें सीधे मल्टीप्लाई किया जाता है, 12 का 9 में मल्टीप्लाई किया जाएगा और सीधे 92 को माइनस कर दिया जाएगा। 12 9 जा 108 माइनस 92 अपॉन 9, कितना ऑप्शन आएगा हमारे पास यहां से 8 और 8 16 16 अपॉन 9, क्लियर। इस चीज को एक बार और सॉल्व करके देखना आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पे क्या होता है। कभी एलसीएम लेने की नीड ही नहीं होती हमको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 15 आवर्स एंड 15 मिनट्स इफ ट्रेन रीच्ड टू इट्स डेस्टिनेशन एट सुबह 9:30 पे, एएम का मतलब सुबह का टाइम, देन एट व्हाट टाइम ट्रेन स्टार्टेड टू ट्रेवल। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन ने कितने घंटे का
ट्रेवल किया, 15 घंटे और 15 मिनट चली ट्रेन। ट्रेन पहुंची कितने बजे? कितने बजे पहुंची? देन व्हाट टाइम ट्रेन स्टार्टेड टू ट्रेवल, कितने बजे ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया? भाई 15 घंटे 15 मिनट चली है, तो 15 घंटे को 15 घंटे और 15 मिनट को क्या आप 12 घंटे को अलग हटा दो यहां से, और 3 घंटे यहां से अलग, 3 घंटे 15 मिनट अलग हटा दो यहां से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 12 घंटे बाद दोबारा वही टाइम वापस आ जाता है। जैसे अभी अगर 4 बजे हैं तो 12 घंटे बाद फिर से 4 ही बजेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी? इसका मतलब सिर्फ हमारे पास जो है ना ये 3 घंटे 15 मिनट, इसको माइनस कर दो इसमें से। 9:30 पे पहुंची है, और कितना घंटा है हमारे पास पहले, कितना पहले चली होगी ये? 3:15 पहले चली होगी। मीन्स 15 मिनट यहां से और 6 घंटे यहां से, मीन्स 6:15 पे हमारे पास ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल आर रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, ये होता है हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए 12 12 12 सब में 12 है पॉइंट से पहले, उसके बाद यहां पे क्या है 075, ये 705। 0 को 7 से कंपेयर किया तो 0 तो छोटा हो गया, 7 बड़ा। देखो मैं इधर साइड में समझाता हूं ये होता क्या है। जैसे हमारे पास ये नंबर है 12.075, 12.705 एंड 12.750। 12 12 12 सेम है, अभी तक हमको नहीं बता सके कौन छोटा कौन बड़ा। ये 0 है, ये 7 है, ये 7 है। 0 तो छोटा है, 7 उससे बड़ा, और फिर ये 7 सेम। मतलब इसका मतलब ये तो छोटा नंबर है, ये उससे बड़ा है, और ये उससे बड़ा है। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए ना, और बताना कौन सा है हमको? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। अगर हम इन्हीं को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो सबसे पहले 7 7 में दोनों कंपेयर किया, उसके बाद 0 और 5 में 5, ये 5 बड़ा हो गया। इसका मतलब ये नंबर सबसे पहले आएगा, और ये नंबर उसके बाद आएगा, और ये नंबर इसके बाद आएगा। चेक करो कौन से में है। 7 ये है, देखो ये 7 5 है, 0 का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं लास्ट में, और ये 70 है, और ये 07 है। ये 75, ये 70, और ये 07, तो यही हुआ ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? एक बार और बेटा इसको प्रैक्टिस करके देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बताने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो कैसे, जैसे 3/4 है और ये 3/8 है। अगर हमको पता करना है इन दोनों में से कौन बड़ा है, भाई इसमें ग्रेटेस्ट बताना है ना आपको, तो एक एक करके कंपेयर कर लो, बहुत जल्दी होगा, पता नहीं चलेगा। देखो 8 3 24 और 4 3 12, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब इधर वाला नंबर बड़ा हो गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, जब ये नंबर इससे बड़ा हो गया तो ये तो ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकता। भाई यही नंबर इससे बड़ा हो गया तो ये तो छोटा हो गया ना, और छोटा हो गया तो हमको तो ग्रेटेस्ट बताना था, इसको हटाओ यहां से। अब ये 2/3 चेक करो बेटा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, कौन ग्रेटर हुआ? ये मीन्स ये वाला ग्रेटर हुआ, इसको भी हटा दो यहां से, इस वाले ऑप्शन को भी। अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ हमारे पास 5/9, इसको भी मैच करके देख लो। 9 3 जा 27 और 5 4 जा 20, फिर से ये वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जो ग्रेटेस्ट है, वो है ये ऑप्शन। ये भी छोटा हो गया था, ये भी छोटा हो गया था। समझ में आई होगी आपको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मेनी डेज आर इन 2 मंथ 5 वीक एंड 18 डेज। 2 महीने 5 सप्ते और 18 दिन में टोटल दिन कितने होंगे? 2 महीने 60 दिन, 5 वीक 7 पंजे 35 दिन, और टोटल बचे हुए दिन 18 दिन। 8 5 13। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 3 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी सबको ऐड करने की नीड ही नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। दिस नंबर, दिस एंड दिस। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है। सबसे छोटा नंबर वो होता है जो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 42 को ध्यान से देखो तो 7 × 6 है ये, और 6 को भी अगर ध्यान से देखो तो 3 × 2 ऐसे है, और 70 जो है 7 × 10 है, 98 14 × 7 इस तरीके से है ये,
और 126 ये भी ऐसे ही है, ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब बेटा सब में 7 आ रहा है, मीन्स कोई भी जो नंबर होगा इनमें से वो 7 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 18 के अंदर 9 आता है, 9 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब ये सारे डिविजन रूल अगर आपको पता है ना तो सेकंड में क्वेश्चन फिनिश कर सकते हो आप। जैसे पहले ऑप्शन को देखो आप ध्यान से, 70 आ रहा है, 70 के अंदर 10 है, इसमें 10 नहीं आ रहा, लास्ट में 0 आना चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म किया हमने। इसको कैसे फिनिश कर सकते हैं हम? 9 देखो, 5 2 7 8 9, 9 आ रहा है इसमें, इसको छोड़ते हैं अभी। दूसरा ये भी सेम, इसमें भी 0 नहीं है, इसको फिनिश कर दो, खत्म करो इसको, इन दोनों में 0 ही नहीं है। और 70 का मतलब 10 से डिवाइड होना चाहिए, तो 70 से तो डिवाइड होंगी नहीं है। अब ये दो बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये 7 से डिवाइड होगा बिल्कुल, कैसे डिवाइड होगा? 7 का डिविजन रूल आपको आता है ना, लास्ट नंबर का डबल करो, इसमें से माइनस करो। अब 0 का डबल कुछ होगा ही नहीं तो इसको हटाई दो यहाँ से। 1 का डबल 2, 2 माइनस करो कितना आया? 42। इसका मतलब 42 7 से डिवाइड है, तो ये 7 से डिवाइड होगा। अगर बेटा आप इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखो ना तो ये नंबर इसका डबल ही तो है, मींस 4410 का जो डबल है वही तो है ये वाला नंबर 8820। तो अगर ये हमारे पास नंबर जो है ये एलसीएम है तो ये इसका डबल ही तो है, मतलब ये सारे नंबर इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेंगे अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो। और आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो 4 4 8 और 9, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 4 8 एंड 9, 9 का डिजिट रूल क्या होता है? साइड डिजिट को ऐड करके 9 आ जाए, तो 9 से भी डिवाइड हो गया ये। अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास जिससे डिवाइड ना हो। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब सारे डिजिट से डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर इसका डबल है। ग्रेटेस्ट हमको बताना होता स्मॉलेस्ट, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? सबसे छोटा, तो ये तो इससे बड़ा होगा ना, इसी का डबल है ये। जब ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो ये भी डिवाइड होगा क्योंकि इसी का तो डबल है ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये है क्वेश्चन आपके पास 80,905। 80,905 इज रिप्रेजेंट, भाई सीधा सा लिखो 80,905, चेक कर लो, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। 80,905 देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये तो नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है आपका सिर्फ। ओके आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। आपका जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट में बता सकते हो। आप कमेंट में ये बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन का मेथड आपको समझ नहीं आया है और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट रहा है, इस तरीके से बता सकते हो। आप लाइक कर सकते हो हमारे चैनल को, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसा कि आपको हमारी डिफेंस एकेडमी के बारे में पता है, जहाँ से काफ़ी बच्चे सैनिक स्कूल में, RIMS में और NVS में सेलेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से हम बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, ऑनलाइन भी तैयारी करा रहे हैं, जैसा कि आप पढ़ाई कर रहे हो अभी यूट्यूब से। हमारा जो एप्लीकेशन है वो पाथ डिफेंस एकेडमी नेम से है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से बैच भी परचेज कर सकते हो, और साथ में आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो, जो कि एड्रेस वगैरह गिवन है, सब पलवल में है हमारे पास। हमारी एकेडमी है जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी है, हर तरीके से सुविधा है। तो तैयारी में कोई कमी है तो आपकी तरफ से हो सकती है, हम आपकी तरफ से आपके लिए फुल सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ओके आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।